फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 11 है। यह बुक डॉक्टर रंजित कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन के है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में की सिफारिश की। तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि पंचायती राज की द्विस्तरीय का। अगला हो जाता है क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये दो उसका आंसर हो जाता है ए, यानी 1935 के अधिनियम के तहत कहा गया था। तीसरा का आंसर हो जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तीस हो जाता है, भारी उद्योगों का अभाव, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, भारी उद्योगों का अभाव। 5 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है, थांग टा किस राज्य का मार्शल आर्ट है। ये 5 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसका आंसर ए हो जाता है, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में माउंट मणिपुर स्थित है। मणिपुर स्थित है। 7 का हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी सी नंबर ऑप्शन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 8 नंबर हो जाता है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो 8 का आंसर डी हो जाता है, पश्चिम बंगाल में। 9 का हो जाता है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो 9 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि राज्यपाल। 10 का आंसर हो जाता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 10 का आंसर ए हो जाता है, 1950 में। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो 11 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो 12 का हो जाएगा आंसर बी, यानी कि सभा के स्पीकर को। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सारण में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। 14 नंबर हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हैं। तो 14 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 15 का हो जाएगा बी, यानी कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है, तो इसमें अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में कि मेडिसिन पेटेंट पूल किसकी पहल है। तो 16 का हो जाएगा सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की पहल है। अगला हो जाता है 17 नंबर में, खाने का नमक यानी किससे बनता है खाने का नमक। तो 17 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत छाप से। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 18 का हो जाएगा भारत और यूके के द्वारा, यानी डी नंबर ऑप्शन, भारत और यूके के द्वारा किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में किसके औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो 19 का तो ये हो जाता है 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, 6 क्षेत्र थे। अगला हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ऋण और निवेश प्रशिक्षण सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 20 का आंसर ए हो जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। 21 में हो जाता है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो ये 21 का हो जाएगा, जनरेशन के लिए है, सी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की उस योजनाओं का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना की दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो 22 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ईपीआईपी। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे आता है। तो 23 का डी हो जाएगा, जाइलम टिश्यू।
24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनीमाता परियोजना स्थित है? तो 24 का इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो हसदो नदी पर मिनीमाता परियोजना स्थित है। अगला हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हो जाता है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है इसमें, बी नंबर ऑप्शन श्री दीप नारायण सिंह का है। अगला हो जाता है 26 नंबर क्वेश्चन की का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो 26 का आंसर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि पर्ण, पर्ण लीव्स। अगला हो जाता है 27 नंबर क्वेश्चन में जाना है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है 27 का, इसका आंसर तो पटना ही हो जाएगा, पटना ही में ही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 नंबर में कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो 28 का आंसर हो जाएगा 1921 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, 1921 में हो जाता है। अगला हो जाता है 29 नंबर में भ्रूण किस में मिलता है? तो ये 29 का हो जाता है सी, यानी कि बीज, सी नंबर ऑप्शन बीज में मिलता है। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 30 का आंसर सी हो जाता है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो 31 का हो जाता है सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा NH2 पे शहर नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका पटना, यानी कि पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 33 का हो जाता है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी सी नंबर, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला हो जाता है 34 नंबर क्वेश्चन, सुरंग के पार बिहार पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक का नाम है सुरंग के पार बिहार, तो इसका कौन सा लेखक का नाम बताना है? तो इसमें हो जाता है कुमार दिनेश, कुमार दिनेश के द्वारा ही सुरंग के पार बिहार का नामक पुस्तक लिखा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन अब आ जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, यानी आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला हो जाता है 36 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार में बताना है। तो शेखपुरा हो जाता है, शेखपुरा बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाता है। और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा, न्यूनतम तो शेखपुरा हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो 37 का हो जाता है डी, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। अगला हो जाता है 38 नंबर क्वेश्चन, कयाल, कयाल स्थित है? तो 38 का हो जाएगा बी, यानी कि केरल के लेगुन झील। कयाल क्या है? तो केरल के लेगुन झील है, कयाल केरल के लेगुन झील है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथा तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो 39 का आंसर सी हो जाता है, प्रधान जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 40वां क्वेश्चन कहता है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये हो जाएगा मुरली बहरवा, मुरली बहरवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, मुरली बहरवा के निवासी थे। अब 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे? तो 41 का आंसर बी हो जाएगा, पुरुलिया के थे, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे तो पुरुलिया के। 42 में कहता है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्याग दिया था? तो 42 का आंसर ए हो जाता है, बिहार और उड़ीसा के पद से त्याग दे दिया था, त्याग पत्र दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। अगला हो जाता है 43 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा हाजीपुर, हाजीपुर में स्थित है, पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र हाजीपुर में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन हाजीपुर में क्षेत्र में स्थित है। कुंवर सिंह राजा थे? तो 44 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि जगदीशपुर के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है बीपीएससी में। कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के थे? जगदीशपुर में और करेल करेबा
निक्षेप किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो 45 का आंसर हो जाता है ई, क्योंकि करेवा निक्षेप यह जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए विशेष प्रकार की है, ना कि इनमें इनमें से कोई ऑप्शन के तहत। अगला हो जाता है 46वां क्वेश्चन, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHN अभियान किसके किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि HIV एड्स के लिए कार्यरत है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 27 में कह रहा है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। तो 47 का आंसर ऑप्शन के तहत पता चलेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1986 हो जाएगा। कुरियर सेवा यानी कि द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में किया गया था। अगला हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये हो जाता है फतेहपुर। फतेहपुर इस ऑप्शन में, भागलपुर तो है ही, उत्तरकाशी भी, कानपुर भी है, लेकिन फतेहपुर ऐसा है जो कि गंगा किनारे स्थित नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 49 का आंसर डी हो जाता है, 1881 से 82 में हुआ था। 50 में क्वेश्चन, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस का दिन होता है 14 नवंबर। 14 नवंबर, इसमें डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन 14 नवंबर। ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, सिडनी। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 52 नंबर में कह रहा है कि CDP ए NES के पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो 52 का आंसर हो जाता है ए, बलवंत राय मेहता ने दिया था। बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर के, बिहार के किस जिले में लछुआर जैन मंदिर स्थित है? 53 का आंसर हो जाता है ई हो जाएगा इसमें, क्योंकि यह जमुई के जिले में स्थित है। जमुई जिले के लछुआर में जैन मंदिर स्थित है। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन कि जॉब फ्रांसिस वाइट द्वारा लिखित पुस्तक जॉब फ्रांसिस वाइट द्वारा लिखित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किस पर आधारित है? तो 54 का आंसर ए हो जाता है, हरिद्वार। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, हेग में, द हेग। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताना है। तो 56 का हो जाएगा भारती, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 57 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो 57 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है लैक्टोबेसिलस, बी नंबर ऑप्शन, लैक्टोबेसिलस दूध को दही बनाता है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता ये हो जाएगा मेंडल, यानी डी नंबर ऑप्शन, मेंडल ही अनुवांशिकता के जन्मदाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक के होते हैं? तो ये 59 का हो जाता है बी, यानी कि दवाएं होती है, एंटीबायोटिक दवाएं होती है। अब 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 60 नंबर में कहता है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 60 का हो जाता है ए, यानी कि वाटसन एफ क्रिक द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा AH1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो 61 का हो जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। स्वाइन फ्लू को ही H1N1 कहते हैं। अगला हो जाता है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरिकटिन एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो 62 का हो जाएगा नीम से। अगला हो जाता है क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 63 का बी हो जाता है 23 मार्च को। अगला हो जाता है 64 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो 64 का हो जाता है बीजों से प्राप्त होती है, बी नंबर ऑप्शन, बीजों से प्राप्त होती है कॉफी। अगला हो जाता है 65 नंबर क्वेश्चन की जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्य
सत्यापन किया। तो 65 का आंसर डी हो जाता है, ओपेरिन। ओपेरिन। अगला हो जाता है 66 नंबर क्वेश्चन, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो 66 का डी हो जाता है, यानी कि बिहार। बिहार धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। अगला हो जाता है कि 67 नंबर क्वेश्चन में कि आलू है। तो 67 का हो जाएगा बी, यानी कि तना। आलू एक तना है। अगला हो जाता है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो 68 का हो जाता है डी, यानी कि डीडीटी। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन की चंद्रगुप्त बसदी, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। तो 69 का हो जाएगा श्रवण बेलगोला, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त बसदी स्थित मंदिर स्थित है श्रवण बेलगोला में। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि कथा सरिता में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था। तो इसका 70 नंबर का हो जाएगा डी, यानी कि स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला हो जाता है क्वेश्चन, वजीरिस्तान कहाँ हिस्सा है। वजीरिस्तान हिस्सा है, तो 71 का हो जाएगा आंसर सी, यानी कि पाकिस्तान का है। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शहबाजगढ़ी को अशोक शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। तो 72 का बी हो जाता है, खरोष्टी लिपि में स्थित है। अगला हो जाता है 73 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था। तो 73 में कह रहा है बी, यानी कि यामनी वंश का था। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था। तो यामनी वंश का था। अगला हो जाता है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं। तो 74 का आंसर ए हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 नंबर के, बिहार के किस जिले में समृद्ध अवस्था में प्राकृतिक पर्णपाती साल वन पाए जाते हैं। तो 75 का आंसर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा, ई हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पाया जाता है। 76 में क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 76 का हो जाता है भारतीय संविधान अधिनियम 1935, ए नंबर ऑप्शन, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत ही। 76 में क्वेश्चन हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन अब करते हैं, लालांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो 77 का हो जाता है ये असम में, यानी डी नंबर ऑप्शन, लालांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो असम में। अब 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। तो 78 का सी हो गया, तेलुगु। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है बलवन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था। तो 79 का हो जाएगा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, यानी सी नंबर ऑप्शन बहाउद्दीन था। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है। तो इसका हो जाता है आंसर 80 का बी, लागुई। अगला हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। तो 81 का हो जाएगा बर्नी, बी नंबर ऑप्शन बर्नी ने कहा था। 82 नंबर क्वेश्चन, हाजीपुर भारतीय रेलवे के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है। तो 82 का ए हो जाता है, पूर्वी केंद्रीय। पूर्वी केंद्रीय। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। तो 83 का हो जाता है डी, यानी कि रजिया बेगम, रजिया सुल्तान भी इसको कहते हैं, जो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का की शासिका रही। अगला हो जाता है 84 नंबर क्वेश्चन, 84 में निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर बताना है, तो हीरा हो जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला हो जाता है कोडेक्स एले मैट्रिक्स आयोग संबंधित है। तो ये हो जाता है 85 का ए, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था। तो 86 का हो जाता है 1911 में किया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बिहार का बंगाल में विलय हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो 87 का ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, बी नंबर ऑप्शन।
अगला हो जाता है 88 नंबर क्वेश्चन की मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये हो जाता है बी, यानी कि स्वेम स्वेमअप डियर। अगला 89 नंबर क्वेश्चन हो जाता है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो 89 का ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए प्रथम राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन बिहार में रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाता है शेरशाह सूरी ने, शेरशाह ने। सी नंबर ऑप्शन, जो बिहार के रोहतास किले का निर्माण कराया था। 91 नंबर क्वेश्चन में रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो ये हो जाता है ए, यानी कि अणु ऊर्जा से। अगला हो जाता है 92 नंबर क्वेश्चन की लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो 92 का हो जाता है बी, यानी कि आसफुदौला ने बनवाया था। 93 क्वेश्चन कहता है ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है। तो 93 का हो जाता है ए, यानी कि मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से। ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें बताना है कौन सी नदी जो कि सहायक नदी नहीं है। तो ये हो जाता है सी, हसदेव, जो कि महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 95 नंबर में कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1854 के तहत। और 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 96 का ए हो जाएगा सिद्धू और कानून किया था 1757। अगला हो जाता है लॉयंस की खाड़ी स्थित है। तो 97 का आंसर हो जाता है बी, फ्रांस, फ्रांस में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 98 नंबर, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो 98 का आंसर उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है तो उड़ीसा में। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड लिटन ने। 100 में क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉट ऑफ प्रिंस संबंधित है। तो 100 का डी हो जाता है, क्योंकि हैती से। पॉट ऑफ प्रिंस संबंधित है तो हैती से। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? 101 का आंसर डी हो जाएगा, खासपुर, खासपुर जो कि पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है गहरा सागरीय भाग समाहित करता है। तो 102 का आंसर ए हो जाएगा, ऊज पर, ऊज को। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो 103 का हो जाता है पायराइट्स का, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, बिहार एकमात्र उत्पादक है पायराइट्स का। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है। तो 104 का हो जाता है राजगीर पहाड़ी पर मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है राजगीर पहाड़ी पर। 105 नंबर में अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो 105 का 0 डिग्री अक्षांश के पास, 0 डिग्री अक्षांश के पास। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्यकाल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन के तहत पता चलेगा। 107 का ये हो जाता है ग्राम प्रमुख, ए नंबर ऑप्शन, ग्राम प्रमुख था। अगला हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक ने धर्म नीति के प्रचारार्थ धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। तो 107 का आंसर हो जाता है धर्म महापात्र, ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 108 नंबर में कि हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। तो 108 का भीमा एवं गोदावरी नदियों के, ये ए नंबर ऑप्शन, भीमा एवं गोदावरी नदियों के हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य स्थित है तो भीमा एवं गोदावरी नदियों के। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष स्थविर मोगली तिस ने किस पुस्तक लिखी कि मोगली तिस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था। 109 का कथा वस्तु, डी नंबर ऑप्शन, कथा वस्तु था। अगला हो जाता है 110 में क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था?
तो ये हो जाता है 1906 में। ए नंबर ऑप्शन 1906 में। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना 1906 में हुआ था। यह तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है, तो ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण में। अगला हो जाता है बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ, तो 112 का हो जाता है डी, यानी कि 1966 में हुआ था। अगला हो जाता है 113 नंबर क्वेश्चन की शक्ति स्थल संबंधित है, तो 113 का हो जाता है ऑप्शन के तहत देखते हैं, पता चलेगा जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होगा, और महात्मा गांधी भी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, इसका आंसर तो इंदिरा गांधी है। डी नंबर देखते हैं। हाँ, इंदिरा गांधी, डी नंबर ऑप्शन हो गया इंदिरा गांधी। अगला हो जाता है 114 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक अंत स्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है, तो 114 का हो जाता है रास्ता। ए नंबर ऑप्शन रास्ता, आर्थिक अंत स्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है, तो रास्ता। 115 नंबर क्वेश्चन, बीईबी का अर्थ है, तो 115 का बी हो जाता है बिहार। बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बीईबी का अर्थ हो जाता है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 116 नंबर क्वेश्चन, बिहार अपने अंदाज पत्रक किसने दिया था, तो ये 116 का हो जाता है बी, यानी कि श्री टीटी कृष्णमाचारी। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था, तो श्री टीटी कृष्णमाचारी, श्री टीटी कृष्णमाचारी द्वारा। 117 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्राचीन यूनिवर्सिटी है, तो 117 का आंसर ये हो जाता है इस ऑप्शन के तहत, तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन हो जाता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था, तो 118 का इंदिरा गांधी हो जाता है, यानी कि 18 नंबर ऑप्शन 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए इंदिरा गांधी ने दी थी। 119 नंबर क्वेश्चन, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था, तो 119 का डी हो जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे। अगला हो जाता है 120 नंबर क्वेश्चन, आईपीसी का अर्थ होता है, तो 120 का हो जाता है आंसर इंडियन पीनल कोड, बी नंबर ऑप्शन इंडियन पीनल कोड। 121 नंबर में कहता है चौरी चौरा किसके लिए विख्यात है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। 121 का आंसर हो जाता है बी नंबर ऑप्शन स्वतंत्रता संग्राम। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 122 का आंसर हो जाता है जेनेवा, यानी सी नंबर ऑप्शन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा हो जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके ये जो भी आंसर बता रहे हैं उसको चेक कर लीजिएगा। 123 का हो जाता है डी। 124 का हो जाता है, ये भी डी है। 125 का हो जाएगा ए। 126 का हो जाएगा सी। 127 का हो जाता है बी 17 दिन। 128 का हो जाता है सी। 129 का हो जाता है सी। 130 का हो जाता है डी। 131 का हो जाता है डी। 132 का हो जाता है डी। फिर यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है। निम्न 133 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है, 133 का टी हो गया, यानी कि सोरगम, सोरगम। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी जरा 132 नंबर क्वेश्चन नहीं ठीक था। 133 नंबर क्वेश्चन में वही फिर से पता करते हैं, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है, तो सोरगम हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। 134 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है, तो 134 का हो जाता है बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। अगला हो जाता है 135 नंबर क्वेश्चन, IUCAN
IUCN लाल सूची के अनुसार पांडिचेरी सार्क की संरक्षण स्थिति क्या है? 135 का आंसर हो जाता है सी, गंभीर रूप से लुप्त प्राय। 136 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं? तो 136 का आंसर हो जाता है डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है, कथा प्रसंगम किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो 137 का आंसर हो जाता है केरल, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 138 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि तामेंग लोंग ऑरेंज संतरा जीआई टैग है, इसका संबंध है। तो 138 का मणिपुर हो जाएगा बी। 139 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम 1856 को पारित करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक था? तो 139 का आंसर हो जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 140 नंबर क्वेश्चन, पशु राम कुंड जिसका विवाह हाल ही में प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किया गया, यह स्थित है। तो 140 का अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन। थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो 141 का ए हो जाता है तराई निम्न भूमि। 142 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये कन्नौज हो जाता है इसका आंसर। और हाँ, क्योंकि ये थानेसर से कन्नौज लेके गया था, इसलिए इसका आंसर कन्नौज हो जाता है। और 143 में क्वेश्चन कहता है, किस भाषा में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है? तो ये हो जाता है आंसर इसका। इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये मलयालम और संस्कृत दोनों का लक्षद्वीप का नाम इसमें 1 लाख द्वीप रखा गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये 143 में का सही है ये। और मृत सागर, सॉरी इसमें 2 क्वेश्चन है जो कि नंबर गलत हो गया है, जिसमें कि 143 दो क्वेश्चन कर दिया गया है। तो ये भी 143 में क्वेश्चन है कि मृत सागर एक लवणीय झील है, यह निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? 143 का आंसर ये भी हो जाएगा ई। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन मेरी सहेली संबंधित है। 144 का हो जाता है कि ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, सी नंबर ऑप्शन। 145 में क्वेश्चन कहता है फूदम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो 145 का बी हो जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में फूदम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। 146 में क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 146 का हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन। 147 में क्वेश्चन कि विदेश व्यापार महानिर्देशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये हो जाता है वित्त मंत्रालय के। विदेश व्यापार महानिर्देशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? जैसे 147 का बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। 148 में क्वेश्चन कहता है काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? 148 का हो जाएगा जनसंख्या संबंधित मुद्दे से, जनसंख्या संबंधित मुद्दे से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 149 नंबर कहता है कभी कभी समाचारों में चर्चित प्राइम एडिटिंग संबंधित है। तो 149 का हो जाता है जीनोम्स एडिटिंग तकनीक से, जीनोम्स एडिटिंग तकनीक से। अगला हो जाता है 150 में न्यूकोनियोसिस, न्यूकोनियोसिस है। तो 150 का हो जाता है बी, यानी कि ब्लैक लंग डिजीज से, ब्लैक लंग डिजीज से। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन बजा दें, और जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।